23 नवंबर को महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया है और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के परिणाम आ चुके हैं। और महाराष्ट्र में ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 26 नवंबर को यदि 26 नवंबर तक सरकार यदि नहीं बनती है तो वहां पर मजबूरन राष्ट्र शासन लगाने की स्थिति बन जाएगी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब साफ हो गया है कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी। महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए पहले सरकार गठित होगी। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्र प्रशासन लगाना पड़ेगा। सरकार का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार रविवार शाम दिल्ली रवाना होंगे और भाजपा के आला कमान के साथ मीटिंग के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। यह खबर तय रही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला फिर से तय हुआ है। इससे पहले भी एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम थे, जिसमें से मुख्यमंत्री शिवसेना से आए एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक थे उसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। साथ ही अजित पवार जो एनसीपी से आए थे उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इस बार भी एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फार्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजित पवार गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सीएम के नाम के ऐलान के बाद कल मुंबई राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सीएम शिंदे ने जीत के बाद कहा था कि चुनाव से पहले तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका ही सीएम बनेगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बेहद रोचक है। वहां कुल 288 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए आंकड़ा 145 है। आंकड़ों से समझाया जाए तो शिवसेना से अलग हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे गुट से 3 गुना ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। वहीं एनसीपी से बगावत कर महायुति के साथी हुए अजित पवार गुट की सीटें एनसीपी के संस्थापक रहे शरद पवार गुट से 4 गुना ज्यादा हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी महायुति गठबंधन को कुल 230 सीटें हासिल हुई हैं। इनका वोट शेयर 48.16% रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में बनी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को कुल 46 सीटें हासिल हुई है। इनका वोट शेयर 33.65% रहा है। राजनीतिक दलों के हिसाब से भाजपा कुल 132 सीटों में जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इनका वोट शेयर 26.77% रहा। 2019 में 105 सीटें हासिल करने वाली भाजपा का वोट शेयर तब 26.10% रहा, जो इस बार लगभग 0.67% बढ़ा है। वहीं कांग्रेस को इस बार कुल 16 सीट में जीत हासिल हुई है। इनका वोट शेयर 12.42 रहा। 2019 में 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 16 सीटों में सिमट गई है। इनका वोट शेयर 2019 में 16.10% रहा और इस बार ये देखेंगे तो लगभग 4% वोट शेयर की गिरावट आई है। शिवसेना के शिंदे गुट को कुल 57 सीटों में जीत मिली है। इनका वोट शेयर 12.38% रहा। वहीं शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट को कुल 20 सीट में जीत हासिल हुई है। इनका वोट शेयर लगभग 26.77% रहा है, यानी करीब 14% ज्यादा रहा एकनाथ शिंदे के गुट से। शिवसेना के टूटने के बाद पहला चुनाव लड़ रही एनसीपी अजित गुट को कुल 41 सीटों में जीत हासिल हुई है। इनका वोट शेयर 9.01% रहा। एनसीपी टूटने के बाद पहला चुनाव लड़ रहे एनसीपी के संस्थापक शरद पवार, उनके गुट को कुल 10 सीटों में ही जीत हासिल हुई है। इनका वोट शेयर 11.28% रहा। अन्य के खाते में कुल 12 सीट आए हैं। इनका कुल वोट शेयर 18.18% रहा, जो कि 2019 के 29 सीट और 24.3% वोट शेयर से कम है। और यदि देखा जाए तो यही स्थिति हमें जस्ट विपरीत दिखाई देती है झारखंड में। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरफा जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई है और एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, यह तय है। धन्यवाद। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे कृपया शेयर करें और
सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।